हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 और कॉलम 2 में दे रखा है और हमें इसको मैच करना है. कॉलम 1 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. तो हमें मैच करना है कि ये सब जो फीचर्स हैं ये किसके स्टेज के हैं सेल साइकिल के. ओके, सो द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो इन दिस क्वेश्चन, key concept is phases of cell cycle. The phases of cell cycle. Cell cycle में भी किसके phases? Phases of mitosis. Okay, cell cycle में भी mitotic cell cycle. Mitosis की cell cycle के बारे में हमें पता होना चाहिए. So let's see हमें mitosis के बारे में क्या क्या पता है, फिर हमें match the columns पे वापस आएंगे. So first हमें पता है कि जो mitotic cell cycle है is divided into two. जो phases हैं माइटोसिस के they are two. कौन कौन से phase? First is interphase. Longest phase होता है interphase. 95% ड्यूरेशन इंटरफेज की होती है. और जो बचा है that is M phase और माइटोटिक phase. M phase जो remaining 5% ड्यूरेशन का होता है. There are two phases, interphase and M phase. Okay, interphase and M phase. Now the interphase is again divided into three phases. Interphase को भी आगे हम तीन phases में divide करते हैं. कौन कौन से? First is G1 और growth phase 1. या इसको gap phase भी बोलते हैं. Gap phase. Second is S और synthetic phase. और third is G2 और gap phase 2. गैप फेज 2. ओके, G1 और G2 इन दोनों में ग्रोथ होती है. बेसिकली G1 G2 दोनों में ग्रोथ होती है. G1 के मेन फीचर्स क्या है अगर हम देखें, G1 में सेल साइकिल सेल डिवाइड होना इसका डिसीजन लिया जाता है और बेसिकली यहाँ पे सिंथेसिस होता है किसका? बायोमोलिक्यूल्स का. सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. G1 जो होती है इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज होती है, बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है. कौन से बायोमोलिक्यूल? जैसे आरएनए, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, इन सब का सिंथेसिस होता है. ओके, Now S phase is synthetic phase. Synthetic phase मतलब किसी का सिंथेसिस हो रहा है. इसका मेन फीचर होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का रेप्लिकेशन होता है S phase में. ओके, एंड थर्ड इज G2 और द गैप फेज 2. इसका मेन फीचर क्या होता है? गैप फेज 2 का सेल साइकिल इंक्रीज होता है, स्पिंडल प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. किसका सिंथेसिस होता है? स्पिंडल प्रोटीन. स्पिंडल प्रोटीन क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. और इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स, लाइक फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का फ्यूजन होता है. ओके, एटसेट्रा. इन सब ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज इंटरफेज G1S एंड G2. आगे हम M फेज को भी डिवाइड करते हैं. M फेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 phases which are first is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and fourth is telophase. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब इनके क्या फीचर्स हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के हम एक डायग्राम से समझते हैं. सो लेट्स सी. दिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज जो है इसमें हमें दिख रहा है कि जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस करके क्या बन गया है? क्रोमोसोम बन गया है. क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर चुका है. So pro means first and phase means stage.
सो प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, लेट्स राइट प्रोफेज में क्या फीचर्स होता है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to disintegrate. कैरियोकाइनेसिस होना है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी। जैसे दिख रहा है आपको व्हाइट स्टैंड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपीयर हो जाते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। किसका? क्रोमैटिन मटेरियल का, ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। कंडेंसेशन होकर क्या बनता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चालू हो जाता है। ओके, सेकंड इज मेटाफेज। मेटाफेज में हमें देखने में क्या मिल रहा है? ऐसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, क्रोमोसोम एक प्लेट पे अरेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज द मेटाफेजिक प्लेट। इसका मोस्ट स्पेसिफिक फीचर है फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट। व्हाट इज मेटाफेजिक प्लेट? मेटाफेजिक प्लेट सेंटर में जब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन होता है। एनाफेज का फीचर क्या है? इन एनाफेज देयर इज सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन। जैसे जो क्रोमोसोम है, सपोज आई विल ड्रॉ मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसा था, दिस इज सेंट्रोमियर। तो ऐसे सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, यूं ऐसे डिवीजन होता है, और ये वाला पार्ट जो है क्रोमोसोम का, ये तो ऊपर की साइड जाता है, एक डॉटर क्रोमोसोम है, ये वाला पार्ट है जो तो ये नीचे की साइड जाता है। ये दोनों पार्ट अलग अलग साइड मूव करता है। सो सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है। सो एनाफेज में और क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। ओके, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, देन टीलोफेज का मेन फीचर क्या है कि ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स, जो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। वापस आने लग जाती है, स्टार्ट्स टू अपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से चालू हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया था, तो टीलोफेज में न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाता है। न्यूक्लियोलस अपीयर्स, न्यूक्लियोलस भी आ जाता है। सो दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए, अपने सेल्स में पहुंच गए हैं, वहां पे ये वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाएंगे और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द मेन फीचर्स जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की, वो है। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिसइंटीग्रेशन कब होता है? प्रोफेज में। ओके, प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन भी चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस चालू करना है। ओके, सो ए का है टू प्रोफेज। अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, डिसइंटीग्रेशन कहाँ हो गया था न्यूक्लियोलस का? प्रोफेज में। अपीयरेंस कब होता है? लास्ट में, टीलोफेज में, जब डॉटर क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब बनाना चालू कर देता है। तो अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस अकर्स इन टीलोफेज। ओके, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है? एनाफेज में। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होता है, तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर भी हमने कहा देखा था? एनाफेज में। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन्स का होता है G1 फेज। गैप फेज 1 और 2 दोनों में ही होता है, लेकिन ज्यादा सिंथेसिस आरएनए प्रोटीन का G1 में होता है। ओके, तो ए का 2 होगा, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।